इस बीच भरत के मामा कैकेयी के राजकुमार ने दशरथ से निवेदन किया कि उन्हें अपने राज्य से आए लंबा समय बीत गया था। पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इन उत्सवों में भाग लेकर वे बहुत प्रसन्न होते। उन्हें भरत के विवाह की कोई सूचना नहीं थी। जब उन्हें पता लगेगा कि उनके दौहित्र का विवाह उनकी अनुपस्थिति में संपन्न हो गया है तो वे बहुत निराश होंगे। यदि भरत को अब मेरे साथ भेज दिया जाए तो पिताजी के संतोष तथा प्रसन्नता के लिए कुछ समारोहों की व्यवस्था वहां करके उनके नैराश्य को कम किया जा सकता है। दशरथ ने अपनी रानियों से मंत्रणा करके भरत को अपने पास बुलाया। दशरथ ने आज्ञा दी, पुत्र, तुम्हारे मामा युद्ध जीत तुम्हें लेने आए हैं। जब उन्होंने मिथिला से तुम्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा चाही थी तो मैं सहमत नहीं हुआ था। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे नाना तुम्हें देखने को बहुत आतुर हैं, अतः उनके साथ जाने को तैयार हो जाओ। तब भरत ने कहा, पिताजी, यदि शत्रुघ्न भी मेरे साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। अतः शत्रुघ्न को भी जाने की तैयारी करने की आज्ञा दे दी गई। उन दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ गिरिव्रज नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव की मनोवृत्ति के कारण बिना किसी विरोध या तर्क किए भरत ने सपत्नीक अयोध्या से प्रस्थान की तैयारी कर ली। भरत विवेक के धनी थे। इसके अतिरिक्त वे स्वयं के स्वामी थे। अपनी इंद्रियों तथा अपनी इच्छाओं पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। भरत और शत्रुघ्न ने अपनी पत्नियों सहित बड़ी प्रसन्नता से यात्रा समाप्त की तथा गिरिव्रज नगर पहुंचे। उनके नाना उन्हें देखने को तरस रहे थे तथा उन्होंने स्नेहपूर्वक उनका लाड़ प्यार किया। वे भरत और शत्रुघ्न का आलिंगन करने उनकी ओर बढ़े तथा उन्हें अपने पास बैठाया और अयोध्या में लोगों के स्वास्थ्य और कुशलता के विषय में पूछताछ की। उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की थकान के कारण उनसे विश्राम करने का आग्रह किया तथा उनके लिए सुनिश्चित आवास स्थलों को ले गए। जिस क्षण से वे यहां आए उसी क्षण से उन्होंने अपने बच्चों से भी अधिक स्नेहपूर्वक व्यवहार उनसे किया तथा उनकी छोटी से छोटी आवश्यकता को भी बड़े ध्यान से पूरा किया। यद्यपि नाना जी ने उनके सुख और आनंद का पूरा ध्यान रखा, फिर भी दोनों भाई किसी रहस्यमय असंतोष से खिन्न दिखाई पड़ते थे, क्योंकि वे अपने वृद्ध पिता तथा राम, जो उनके जीवन प्राण थे, के बिछोह को सहन नहीं कर सकते थे। वे आपस में निरंतर दशरथ तथा राम की चर्चा करते रहते थे। प्रायः पिता के स्वास्थ्य एवं कुशलता के विषय में वे चिंतित हो उठते थे। उनके स्वास्थ्य और कुशलता की उत्कंठा से उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती थी। इधर गिरिव्रज में उनकी भावनाओं की यह दशा थी तो उधर अयोध्या में एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता था जब दशरथ के हृदय में उनकी स्मृति की टीस ना उठती हो। अनेकों बार उन्होंने स्वयं से पूछा, मैंने उन्हें यहां से क्यों भेज दिया? कितना अच्छा होता यदि मैं उन्हें भेजने को सहमत ना होता। दशरथ के लिए चारों पुत्र चार भुजाओं के समान थे। अब उनकी दो भुजाएं छिन गई थीं। एक दिन राम ने अपने पिता को भरत और शत्रुघ्न के वियोग के शोक में डूबा हुआ देखा तो वे मृदु और मधुर वचन बोले, जिससे दशरथ को प्रसन्नता एवं शांति मिली। राम सज्जन थे। दूसरों के कठोर वचन बोलने पर भी वे मृदु तथा मधुर वाणी बोलते थे। दूसरे उनको कोई हानि पहुंचा देते तो भी वे उसे विस्मित कर देते और उनके प्रति कुछ भला ही करने के अवसर खोजते
और उनकी किसी न किसी प्रकार सेवा करते। जब भी उन्हें समय मिलता वे वृद्ध सन्यासियों, आदरणीय ब्राह्मणों तथा विद्वान पंडितों से सदाचार संहिता तथा नीति शास्त्र पर चर्चा करते। उन्होंने वेदांत के रहस्यों का एक साधारण जिज्ञासु की भांति सरल शब्दों में विश्लेषण किया। वे पंडितों के सामने उनसे व्याख्या कराने के लिए शंकाएं रखते। वेदांत और दर्शन शास्त्र के पारंगत एवं ज्ञानी उनके द्वारा उठाए प्रश्नों की व्याख्या से फूले ना समाते। वे उनके विवेक तथा गहन ज्ञान की प्रशस्ति करते। राम अपनी प्रजा से उनके बोलने के पहले ही बोलते थे। इतना प्रबल था उनका उसके प्रति प्रेम। वे उनके कुशल मंगल की बड़े स्नेह से पूछताछ करते तथा उनके प्रति सहानुभूति से भरे रहते थे। इसी प्रकार प्रजा भी उनसे बड़ा स्नेह करती थी, जैसे कि परम मित्र तथा प्रिय स्वजन से किया जाता है। वे स्नेहपूर्वक सौहार्द से उनका आदर करते थे। चाहे कितनी भी असुविधा अथवा कष्ट हो, राम जीवन के परंपरागत नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। जब किसी से भी वे बात करते थे तो उनका वदन स्मृति की रेखा से दीप्त रहता। उनकी आंखों में आनंद की चमक रहती। उनके वचनों में दुग्ध सा माधुर्य तथा जीवन शक्ति होती। किसी ने कभी भी उनके चेहरे पर क्रोध, अरुचि, निराशा या घृणा के भाव की छाया भी नहीं देखी। वे करुणा एवं सहानुभूति का मूर्त रूप थे। उनकी इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले की रक्षा की उत्कट अभिलाषा उन्हें रहती थी। अवांछनीय व्यसनों ने उन्हें छूने का साहस नहीं किया, जबकि शासक वर्ग इसका शिकार जल्दी हो जाता है। उन्हें अधिक बोलने और मनोविनोद की बुरी आदत नहीं थी। फिर भी यदि कोई उनके समक्ष अपने तर्क चातुर्य का प्रदर्शन करता तो वे प्रतिवाद करके उसे निरुत्तर करने में असफल न रहते। वे कभी अस्वस्थ नहीं हुए। वे प्रजा की आवश्यकताओं को जानते थे तथा राजा के समक्ष प्रत्यावेदन करने के पूर्व भी जो कुछ सर्वोत्तम हो सकता था, दशरथ की अनुमति से करके उसकी कठिनाइयां दूर करते थे। दशरथ किसी भी प्रकार से उनकी इच्छा का विरोध नहीं करते थे तथा जैसे ही वे उनके विषय में जान पाते वैसे ही उन्हें कार्य रूप दे देते। राम प्रशासन के छोटे से छोटे कार्य पर गंभीरता से विचार करते तथा वे इस बात का ध्यान रखते थे कि जिन समस्याओं का एक बार निराकरण कर दिया गया तथा जिन्हें एक बार ठीक कर दिया गया हो, वे समस्याएं या जटिलताएं फिर ना उठ खड़ी हों। एक और वैशिष्ट्य राम में साफ झलकता था कि वे अपने मन के निश्चय को प्रकट नहीं करते थे। जब तक उसके फलित होने की स्थिति ना आती, तब तक उनकी इच्छा या भाव को कोई नहीं जान पाता था। एक और विशेषता यह थी कि उनका क्रोध, रोष तथा संतोष कभी व्यर्थ नहीं होता था। ना वे विलंब करते, ना अपने रास्ते को छोड़ते या धोखा खाते। राम इन महत् लक्षणों से युक्त अयोध्या में कीर्तिमान हो रहे थे। दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को अपनी प्रजा के स्नेह और राजभक्ति का भाजन बनता देखकर बड़े आह्लादित होते थे। वे अपने मंत्रियों, पुरोहितों तथा अन्य लोगों से राम की बढ़ती यश कीर्ति के विषय में सुनते थे तथा उनकी प्रशंसा सुनकर पुलकित हो जाते थे। एक रात्रि दशरथ को प्यास लगी, किंतु वे रानी को जगाना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने अपने लिए पात्र में जल लिया। जल पीते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उनकी पकड़ मजबूत नहीं है, क्योंकि उनकी अंगुलियां कुछ कुछ कांप रही थीं। तत्पश्चात उन्हें नींद न आई। उनका मन नाना प्रकार के विचारों और योजनाओं की उधेड़ बूंद में लगा रहा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि उन पर बुढ़ापे का आधिपत्य होता जा रहा है तथा स्नायु दुर्बलता का आरंभ हो गया है।
अतः उन्हें अधिक दिन राज्य पर शासन नहीं करना चाहिए। शक्तिहीन शरीर से राज्य करना देश पर कष्टों और कठिनाइयों को जन्म देगा। तदुपरांत उन्होंने हर क्षण गिनना शुरू कर दिया, जिससे कि प्रातः होते होते वह अपने निर्णय को प्रकट कर सकें। किसी प्रकार रात बीती और उषा के दर्शन हुए। नित्य कर्म करने के पश्चात उन्होंने पूजा अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मंत्रियों, जननायकों तथा पुरोहितों को प्रासाद में विशेष बैठक के लिए एकत्रित करने के आदेश दिए। राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर शीघ्र ही लोग एकत्रित हो गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए तथा रात्रि की संपूर्ण घटना का वर्णन कह सुनाया तथा उससे जो विचारों का स्रोत निकला उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने शासन का कार्यभार राम को सौंप देने का निश्चय किया है। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके इस प्रस्ताव का विरोध न किया जाए। वे चाहते थे कि शीघ्र ही उनकी इच्छा पूर्ति के सारे प्रबंध कर लिए जाएं। मंत्रियों में प्रमुख सुमंत ने एकत्रित लोगों के समक्ष इस निर्णय की घोषणा की। सारे मंत्री, दरबारी, नागरिक, पुरोहित तथा विद्वान मंडली जो वहां एकत्रित थे ने आनंद पूर्वक अनुमोदन से जय जयकार किया। उन्होंने शुभम शुभम का उद्घोष किया। उनका हर्षनाद स्वर्ग तक पहुंचा। वशिष्ठ अपने आसन से उठे और कहा, राजन, आपको इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। राम इस महान भूमिका के लिए पूर्णतः योग्य हैं, लेकिन हम उस समय के लिए कुछ प्रतीक्षा करें ताकि जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं उनकी उपस्थिति में इस समारोह को धूमधाम से संपन्न करें। अतः मेरा सुझाव है कि हम 1 या 2 मास प्रतीक्षा करें, जिससे कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप राम का राज्याभिषेक समारोह मनाया जाए। लेकिन दशरथ ने कहा, महात्मा, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। जब राजा के अंग शिथिल हो जाएं, तो वह इस उच्च पद की बागडोर पकड़े रहने का अधिकारी नहीं होता। बुढ़ापे के कारण दुर्बल हो जाने पर जब कोई राजा राज सिंहासन की लालसा मन में धारण किए रहता है तो यह बुरा लक्षण है। यह उसके मोह का द्योतक है। यह सब जानते हुए भी यदि मैं इसे स्थगित कर दूं, तो मैं समझता हूं मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा। अतः कृपया मुझे क्षमा करें। आप इस अत्यावश्यक समारोह को स्थगित ना करें। कृपया मुझे 2-3 दिन में राम को युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। दशरथ ने अत्यंत विनय तथा आदर भाव से इस प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया। दशरथ को वशिष्ठ जी ने उठाया तथा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, राम का विवाह भी जल्दी जल्दी में संपन्न हुआ। यह स्वर्ग से प्रभु के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। अतः राज्य की प्रजा उस अपूर्व आनंद के अवसर पर भी आनंद का अपना भाग ग्रहण ना कर सकी। यदि राज्याभिषेक को भी अकस्मात करने का निश्चय कर लिया गया तो इस प्रदेश के अनेक भागों के शासकों को दुख होगा। साथ ही यह भरत और शत्रुघ्न जैसे भाइयों के लिए भी अत्यधिक खेद का विषय बन जाएगा। और जनक, जो अभी कुछ समय पूर्व आपके सगे संबंधी बने हैं, उपस्थित ना हो सकेंगे। मैं यह परामर्श देता हूं कि दिन निश्चित करने से पूर्व आप फिर से इस पर विचार कर लें। प्रमुख मंत्री तब उठे और बोले, आदरणीय राजगुरु, मुझे क्षमा करें। राजा का निर्णय प्रत्येक के लिए प्रशंसनीय तथा अनुमोदनीय है। रामचंद्र, जैसा कि नाम से व्यंजित होता है, चंद्र के समान हैं और झुलसा देने वाले ताप को दूर भगाने वाले हैं तथा शीतल और सुखकारी हैं। वे घृणा, द्वेष, लालच तथा ईर्ष्या की जलन को हटाते हैं। किसी भी कारण से उन्हें युवराज बनाने को स्थगित न किया जाए।
इस आशय के आदेश जारी किए जाएं। राजन, राज्य भर के लोगों की ओर से मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं। जब राजा और मंत्री प्रमुख ने इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किए तो वशिष्ठ अधिक देर अपने विचार पर टिके न रह सके। फिर भी उन्होंने प्रजा की इच्छा जानने का सुझाव दिया। इस पर दशरथ उठ खड़े हुए तथा उन्होंने मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों, पंडितों और पुरोहितों तथा विशाल सभा के अन्य सदस्यों को एक ओर से दूसरी ओर तक देखा। सभा में इस शुभ प्रस्ताव की जय जयकार हो रही थी। घोर गर्जन में, इस उत्तेजना में एक नागरिक जो किसी महत्वपूर्ण दल का था उठा और बोला, महाराज, आपके वंश के शासकों ने इस राज्य के लोगों को अपनी संतान के रूप में पाला पोसा है। कौशल प्रदेश ने इक्ष्वाकु के अनुरक्षण और प्रेम से समृद्धि तथा शांति प्राप्त की। आपके ज्येष्ठ पुत्र गुणों की खान हैं तथा धर्म पथ के प्रति निष्ठावान हैं। इंद्र के समान शूरवीर हैं। उनमें तीनों लोगों पर राज्य करने की योग्यता है। यह वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उन्हें युवराज बनाने का विचार कर रहे हैं। यह निश्चय ही हमारे सौभाग्य की बात है। यह निर्विवाद सत्य है जिसमें कोई संदेह नहीं है। जब राज्य की जनता की ओर से नागरिक ने ये वचन कहे तो दशरथ ने आसन से उठकर एकत्र जन समूह को संबोधित कर कहा, इस सभा के सदस्यों, अपने पूर्वजों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए मैंने इतने वर्ष इस राज्य पर शासन किया तथा संसार की भलाई की समृद्धि की इच्छा से इसके सुख तथा समृद्धि की अपनी योग्यता अनुसार रक्षा की। अपने जीवन के ये सारे वर्ष मैंने अपने राज सिंहासन पर लगे श्वेत छत्र के नीचे काटे। अब मैं एक वृद्ध पुरुष हूं। मैंने अनुभव किया कि मेरे अंग प्रत्यंगों की शक्ति क्षीण हो गई है। इस जर्जर शरीर को कुछ विश्राम देना है। मैंने यह निश्चय किया है तथा इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि राज्य पर शासन करना कोई साधारण कार्य नहीं, कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि यह धर्म या धर्म परायणता के प्रति आत्मोत्सर्ग है। शासन की प्रक्रिया में सतत साधनारत, इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण वाला व्यक्ति ही धर्म तथा धर्म परायणता को निर्विघ्न बनाए रख सकता है। मैंने यह एक लंबे समय तक किया। अब मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। यदि आप सब लोग इस योजना को पसंद करें तथा इसका अनुमोदन करें तो मैं आपको इसके विषय में बताऊं। मैंने यही करने का निर्णय किया है। मैं आप लोगों की इच्छा या प्रजा की रुचि के विरुद्ध कोई कार्य न करूंगा। तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम यह मत सोचो कि मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपना चाहता हूं या कि यह राज्याज्ञा है जिसका तुम्हें पालन करना है। मैं यह तुम्हारी इच्छा और विवेक पर छोड़ देता हूं। यदि कोई और व्यवस्था तुम्हें भलाई की सूझे तो तुम हमारे समक्ष वह भी विचारार्थ प्रस्तुत करने को बिल्कुल स्वतंत्र हो। अतः परस्पर विचार विमर्श करके संध्या तक अपने निश्चय की सूचना मुझे दे दो। जिस प्रकार वर्षा से पूर्व शाम मेघों से आच्छादित आकाश के नीचे मयूर प्रसन्न और उत्तेजित हो जाते हैं, उसी प्रकार दशरथ के वाक्य समाप्त करने से पूर्व ही सभा अधीर और उत्साहित हो उठी। लोगों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी सहमति, अपनी कृतज्ञता तथा अपना आनंद व्यक्त किया। जो आपकी इच्छा है ठीक वही हमारी इच्छा है। हमें और कोई उपहार नहीं चाहिए। हमें यही उपहार दो। यह वास्तव में सौभाग्य है। युवराज रामचंद्र जी की जय। जय दशरथ राम। जय घोष से आकाश गूंज उठा। इस जयनाद को सुनकर दशरथ आनंद और शंकाओं में डूबने उतराने लगे। राजभक्ति तथा स्नेह की इस अभिव्यक्ति से अभिभूत होकर कुछ समय पश्चात
दशरथ ने संभल कर सभा की ओर देखा तथा इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इस सभा के माननीय सदस्यगण, आप लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। मैं निश्चय ही राम को युवराज बनाऊंगा, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने उन्हें स्पष्ट कर आप लोगों से इस विषय में आश्वस्त हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सही स्थिति बताएं तथा मुझे आश्वस्त करें। जब मैं राम के युवराज के रूप में राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखने वाला था, तो इसे इन शब्दों में कहने से पूर्व ही आपने घोषणा की कि राम का निश्चय रूप से राज तिलक हो तथा यह कि राम में राज्य पर भली प्रकार कुशलता से शासन करने की असीम क्षमता है। इन बातों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि आप लोग मेरे शासन से कुछ असंतुष्ट हैं या मेरे कुछ नियम आपके हितों तथा प्रवृत्तियों के विरुद्ध हैं, या मैंने धर्म के विरुद्ध किसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया है। क्या राम को युवराज बनाने की आपकी अभिलाषा इसलिए है कि आपको संदेह है कि मेरे राज्य में आपका कोई अहित होगा? मैं आपको निर्भयता पूर्वक निसंकोच त्रुटियां बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस स्पष्ट कथन में कोई विरोध नहीं हो सकता। इस पर एक लोकप्रिय नेता उठा तथा प्रत्युत्तर में बोला, राम की क्षमता और बुद्धिमत्ता अवर्णनीय है। हे राजन, आप तो देवता के भी देवता के समान हैं। आप शंकर के समान हैं। जनता की ओर से जो कुछ भी मांगा जाए उसके प्रति उसी दैवी सहानुभूति तथा तत्परता से पूरित करते हैं। प्रजा पालन करने की क्षमता में आप विष्णु स्वरूप हैं। यदि हम आपके शासन को बुरा कहें तो हम बड़े पापी और धृष्ट होंगे। जो ऐसा करते हैं वे जघन्य पापी हैं। आपने यह निर्णय लिया क्योंकि आप हमारा भला चाहते हैं तथा आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं। हम निसंकोच आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस पर दशरथ वशिष्ठ जी की ओर उन्मुख हुए और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राज तिलक के लिए सारी शास्त्रोक्त वस्तुओं को एकत्र करो। दशरथ ने महत् कार्य के पूरा होने की प्रसन्नता से रोमांचित होते हुए उद्घोष किया। यज्ञ की वेदियों तथा अन्य पवित्र कार्यों के लिए शास्त्र विहित रीति से मंडपों तथा मंचों का निर्माण कीजिए। वे बोले। कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर उन्होंने संपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने की प्रार्थना की और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, मुनिवर, यह सारी व्यवस्था करने वाले यहीं मिल जाएंगे। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हमें दूर दूर से आने वालों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दूर से आने वाले राम के राज तिलक होने की बात सुनकर ही आह्लादित हो जाएंगे। कैकेयी नरेश या जनक को आमंत्रित करके उनके आने तक भी रुकने का सुझाव मत दीजिए। इस घड़ी को टालिए मत। बस राज तिलक का पुनीत कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाने दीजिए। महाराज वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मेरे पास सभी वस्तुएं तैयार हैं। आप जितनी जल्दी चाहें हम यह कर सकते हैं। मैंने आदेश दिया है कि 100 मंगल घट, सिंह चर्म, चारों ओर से आच्छादित सांगोपांग यज्ञ वेदी, पूजा विधि के लिए शास्त्रों में बताई गई सामग्रियां, आवश्यक पत्र तथा पुष्प, ये सभी कल सूर्योदय तक उपलब्ध हो जाएं। मैंने चतुरंगिणी सेना को सुव्यवस्थित रहने की सूचना दे दी है। साथ ही समस्त शास्त्रोक्त शुभ लक्षणों से युक्त राजकीय गज शत्रुंजय को भी शानदार फूलों से श्वेत राज छत्र तथा राजकुल की राजकीय पताका से सुसज्जित करके महल के द्वार पर तैयार रखा जाए। शुभ नक्षत्र भी शोध लिया गया है। यह पुण्य कार्य कल होगा। जब वशिष्ठ ने यह सुसमाचार घोषित किया तो सारी प्रजा परमानंद से अभिभूत हो गई। प्रजा आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मार्गों की अच्छी प्रकार सफाई की गई। मार्गों पर
तथा उनके समीपस्थ भवनों पर नाना प्रकार की सुंदर चित्रकारी की गई। मार्गों को तोरणों, द्वारों तथा छत्रों द्वारा सजाया गया। सभी प्रजाजन मग्न और प्रसन्न थे। सारी नगरी उत्सुकता पूर्वक कार्य मग्न थी। ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ जनों ने दशरथ से विदा मांगी और महल से बाहर निकले। उनके साथ साथ आनंदातिरेक तथा औत्सुक्यपूर्ण वार्तालाप की एक नदी सी बह निकली। मंत्री तथा वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के साथ महल के भीतरी कक्षों में चले गए। दशरथ ने राम को बुलाया तथा राजसभा कक्ष में उनसे मिलकर राज तिलक समारोह से संबंधित सभी औपचारिक विधियों के बारे में पूरी तरह उन्हें बताया। महाराज ने बताया कि उन्हें सूर्योदय के पूर्व तैयार हो जाना चाहिए तथा और भी जो आरंभिक कार्य राम को करने थे वे बताए। लक्ष्मण ने समाचार सुना। यह हर्षकारी समाचार सुनाने तथा अपने हर्षातिरेक को बांटने के लिए वे कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़े। माता के हर्ष का पारावार न रहा। वे राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। समय बहुत कम था। सारा नगर हर्षोल्लास से पूर्ण था। कई योजन दूर के गांवों में तथा आसपास के राज्यों में भी तत्काल यह शुभ समाचार पवन की गति से फैल गया। किसी ने प्रतीक्षा नहीं की। समाचार सुनते ही हर कोई राजधानी की ओर उमड़ पड़ा। अयोध्या के मार्गों पर आने वाले लोग उमड़ते जन समुद्र के रूप में परिणत हो गए। रामचंद्र ने दशरथ का कथन सुना। तुरंत उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी भावनाएं शब्दातीत थीं। वह अपनी बात कह नहीं सके, मौन ही रहे। तब दशरथ ने उनसे कहा, पुत्र, कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा। यह सुनकर भी मैं तुम में प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं देखता। ऐसा क्यों है? क्या तुम युवराज नहीं बनना चाहते, अथवा क्या तुम्हें यह चिंता या भय है कि हम तुम्हारे सिर पर राज्य का भार रख रहे हैं? अपने मन की बात मुझे बताओ। बहुत देर तक पूछने तथा आग्रह करने पर भी राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बैठे बैठे महाराज का मुख देखते रहे। अंत में उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इतनी जल्दी क्या है। मेरे प्रिय भाई भरत और शत्रुघ्न अभी यहां नहीं हैं। फिर माता में बहुत दूर हैं। संभवतः वह समय पर नहीं पहुंच सकें। श्वशुर भी शायद न आ सकें तथा दूसरे राज्यों के राजा, राजकुमार और अधीन राजाओं के लिए भी पहुंचना कठिन होगा। मेरा मन भरा है क्योंकि हम इतने लोगों को निराश करेंगे। जब इन सबको अनुपस्थित रहने का दुख होगा तो फिर इस समारोह को अभी करना ही क्यों? यह कहते हुए रामचंद्र ने ऐसी बात कहने की क्षमा मांगी और वे पिता के चरणों में गिर पड़े। इसका उत्तर दिया वशिष्ठ ने, राम, ये सब आपत्तियां हमने भी उठाई थीं। यह मत समझो कि हमने महाराज की इच्छा को चुपचाप मान लिया। हमने सभी युक्तियों के पक्ष विपक्ष में विचार किया और निर्णय करने से पहले हमने प्रजा का मत भी पूछा। अतः अब कोई आपत्ति मत करो। महाराज की इच्छा का आदर करो। राज तिलक और अभिषेक कल ही होगा। तुम्हें इस दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। रात को तुम पलंग या रेशमी बिस्तर पर नहीं सोगे, सीता सहित उपवास करोगे। तुम दोनों मस्तक पर पवित्र तेल लगाकर सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करोगे और पीले वस्त्र धारण करके शुभ पुष्य नक्षत्र की प्रतीक्षा करोगे। उस समय पवित्र पूजा के लिए यही नक्षत्र विचारा गया है। इसलिए अब बिना कोई आपत्ति किए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करो। गुरुजी ने जैसी ही अपनी बात पूरी की, राम ने अपने पिता और वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और विश्वस्त मंत्री सुमंत्र के साथ अपने महल की ओर बढ़े। अब उनमें कोई संकोच नहीं था। उन्होंने सीता को समाचार दिया और तब वे शीघ्रतापूर्वक माता कौशल्या के महल की ओर चले। उन्होंने माता के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया।
माता ने स्नेह से उन्हें उठाया तथा वात्सल्यपूर्वक अपना हाथ उन पर फेरने लगी। आनंद से विभल होकर उन्होंने बहुमूल्य आभूषणों से सजी बहुत सी गौवें राम के हाथ से दान करवाईं। उन्होंने राम द्वारा भारी मात्रा में बहुत से दान और उपहार याचकों को दिलवाए। लक्ष्मण तथा उनकी माता उस समय वहीं थे। कौशल्या ने राम को अपने पास बैठाया और आनंदातिरेक से अविरल बहने वाले अश्रुओं को पोंछते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे इस बहुमूल्य क्षण की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरी इच्छा अब पूरी हुई। मैं प्रसन्न हूं। मेरा जीवन आज कृतार्थ हो गया। ओ मेरे लाल, मेरे सोना बेटा, कल से तुम युवराज बनोगे। दीर्घ जीवी हो, लंबे समय तक राज्य पर शासन करो। प्रजा का हित तुम्हारा आदर्श बने। तुम्हारा शासन सुखी और सुरक्षित हो। तुम्हारा राज्य न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित हो। तुम्हें उज्जवल कीर्ति मिले तथा तुम इस कुल के राजाओं द्वारा अर्जित यश को अक्षुण्ण रखो। तुम अपने पिता से भी अधिक शक्ति तथा श्रेष्ठता प्राप्त करो। जिस दिन तुम यह स्थिति प्राप्त करोगे, मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे यम नियम और जागरण तभी सफलीभूत होंगे। माता कौशल्या ने राम का आलिंगन किया, उनकी घुंघराली अलकों को सहलाया और आशीर्वचन कहे। माता ने उन्हें बहुमूल्य परामर्श दिया, जिस पर राम ने पूर्ण ध्यान दिया। राम लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराए और उन्हें विनोद पूर्वक चिढ़ाने लगे। भैया, तुम बताओ, तुम्हारा किस राज्य लक्ष्मी ने वरण किया है? लक्ष्मण इस मधुर ताने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल कहा, भैया, मुझे राज्य लक्ष्मी के वरण की आवश्यकता नहीं है। अपने राज्य में यदि कोई दायित्व आप देंगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। यही मेरा बड़ा भाग्य है। इसके साथ ही लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे दूसरे प्राण हो, अतः शासन में आधा उत्तरदायित्व तुम्हारा है। मेरे साथ रत्न तथा राजवस्त्र धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे दायित्व में, मेरी प्रसन्नता में, मेरी कीर्ति में तथा मेरे भाग्य में तुम्हारा बराबर भाग है। मैं जो कुछ भी हूं अथवा होऊंगा, उस सब में तुम्हारा आधा हिस्सा है। जब राम इस प्रकार कह रहे थे तो सुमित्रा आंसू बहा रही थी और राम तथा लक्ष्मण दोनों को आशीष दे रही थी। उन्होंने कहा, राम, तुम में और लक्ष्मण में जो प्रेम है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पुत्र को तुम्हारे सेवक बनने से अधिक पद की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे तुम्हारा प्रेम और स्नेह मिले तो यह पर्याप्त होगा। जब उन्होंने बात पूरी की तो राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राम अपने महल की ओर चल दिए। लक्ष्मण भी साथ थे। रात्रि होते ही राम ने नियम अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वह पवित्र कुशा की शैया पर सोए। पूर्व की ओर से शनैः शनैः उठने वाला आलोक पृथ्वी के मुख पर फैल गया। राज्य के सभी भागों से उठते हुए संगीत ने आलोक का स्वागत किया। अयोध्या का वातावरण संगीत से पूर्ण था।